जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 क्लासेस में। आज का जो अपडेट है, भर्ती अपडेट है दोस्तों, वो बिहार विधानसभा सचिवालय पोस्ट 2023 यानी बिहार विधानसभा में काफी बम्पर पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकल के आई हुई हैं और किन किन पोस्ट पर भर्तियां आई हुई हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 4 लगभग पोस्टें जिस पर अच्छी खासी वैकेंसी हैं और उसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किन किन पोस्ट पे कितनी फीस लग रही है, सैलरी क्या मिलेगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, यानी दौड़ कब होगी, तो यानी एग्जाम कब होगा, यानी सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चाहे वो पहली बार आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर ताजी मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो बिहार विधानसभा सचिवालय में जो पोस्ट पर वैकेंसी आई, जैसे आपकी आई है पहली ऑफिस अटेंडेंट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट पर लगभग कितने पद आए दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 54 पद है। यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट में कितने पद हैं, लगभग 54 पद है यहाँ पर। और योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 10th पास आपको होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कुल पद 54 है दोस्तों। आप लोग कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर लीजिएगा, फिर भी मैंने बताया हुआ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो किसी में जनरल की पोस्ट है, किसी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें 10th पास योग्यता होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो लगभग 80 पोस्ट है। देखिए इस बार इसमें काफी बढ़ोतरी, लगभग 50-60 आती, लगभग 20 पोस्टों पर भर्ती यहाँ पर बढ़ी हुई है। 12th पास यहाँ पर कैंडिडेट्स को होना चाहिए, 12th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो कुल 9 पद यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए और 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल पद 40 है दोस्तों और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए भाई 12th पास। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में DEO में यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर से MS ऑफिस से रिलेटेड भी वर्ड काफी क्वेश्चन पूछे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा सिलेबस सभी का बताऊंगा, परेशान मत होइए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको। उसके अलावा मैं बता दूं अगर दोस्तों, तो अप्लाई कब से कब तक, तो 1 जनवरी 2024 से 21 जनवरी 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों एज क्या रहेगी, तो ये 18 से 25 रहेगी। ठीक है, और कब से डेट यहाँ ली जा रही है, तो 1 जैन से यहाँ पर आपकी डेट ली जा रही है, यानी 1 जनवरी 2024 से 18 से 25 आपको होना चाहिए। अदर पोस्ट की एज की बात करें तो 18 से 37 होनी चाहिए और 1 अगस्त 2023 से यहाँ पर एज काउंट होगा। 1 अगस्त 2023 से इसमें एज काउंट होगा। अदर पोस्ट जो भी है हमारे, जैसे ऑफिस अटेंडेंट हो गया, ड्राइवर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें आपका 18 से 37 चलेगा। लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड में दोस्तों चलेगा भाई 18 से 25, वो भी 1 जनवरी 2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। ठीक है, तभी अगर आपके तब 25 साल हो रहे हो या 18 से 25 के बीच में, तो ही आप अप्लाई करिएगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो मत करिएगा, होगा भी नहीं। वैसे ऑफिस अटेंडेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले बता दें, तो जो ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू होगा। ठीक है, कैसा होगा, इंटरव्यू होगा दोस्तों, वो भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और मेरिट जो है दोस्तों इंटरव्यू के बेस पर बनेगी, यानी जो फाइनल मेरिट होगी वो आपकी इंटरव्यू के माध्यम से बनेगी। इंटरव्यू जब आपका देंगे उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें कह रहा दोस्तों एग्जाम कब होगा, अगर फॉर्म दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर फॉर्म 40,000 प्लस भरे जाएंगे तो ही एग्जाम आपका कराएंगे। तो देखिए दोस्तों होता भी है कि नहीं, क्योंकि बिहार में इतने पोस्ट पर वैकेंसी है, ये लगभग मुझे नहीं लगता कि भरा जाएगा इतना फॉर्म। सीधी भर्ती है पहली बात, तो जानते हैं आप लोग, तो कुछ तो जुगाड़ वाले जो विधायक मंत्री उनके कुछ ना कुछ सेटिंग से हो जाएगा, बाकी जो बचा कुछ है तो कहाँ मिल पाएगा, है ना। तो लगभग वही मान के चलिए 40,000 प्लस फॉर्म भरा जाएगा, तभी आपका एग्जाम इसका कराया जाएगा। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, और ऑफिस अटेंडेंट में लगभग 54 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी गार्ड की हमारी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का यहाँ पर इनको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से मैथ के 50 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या होगी, सिलेबस पता चल गया, लेकिन सिलेबस पता होने के बाद पहले सैलरी पे नहीं, पहले हम जानेंगे कि हाइट वेट वगैरह क्या होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाइट होनी चाहिए वो 167.5 मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वही 154.6 यानी 154.6 CMS यहाँ पर होना चाहिए फीमेल के लिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 167.5 CMS होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट वही 76.5 मेल से वही 81 CMS तक होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और गर्ल्स का चेस्ट वगैरह तो आपको पता ही लिया नहीं जाता। रनिंग की बात करूं तो रनिंग वही रहेगी आपकी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में।
1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रहेगी, और 1 किलोमीटर जो गर्ल्स के लिए है तो वो 1 किलोमीटर रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट में, ठीक है। और इसके लिए अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसकी जो सिक्योरिटी गार्ड की मेरिट है वो रनिंग बेस पर बनेगी, रनिंग बेस पर बनेगी। अगर आपके रनिंग में जैसे 6 मिनट का टाइम, अगर आप 5 मिनट में रनिंग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो आपको वही मिलेंगे लगभग 80 मार्क्स। 5:40 5:60 करेंगे तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप वही 5:40 के 5:40 पर 5:50 से 5:60 के बाद अगर करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट में आप कर लेते हैं, 5 मिनट से पहले या फिर नेक्स्ट 5 मिनट में, तो आपको 5:20 के बीच में भी, 5 मिनट 5:20 के बीच में भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको जान लीजिए भाई हम 5 मिनट में 100 मार्क्स, 5:20 तक के बीच में आपको मिल जाएंगे भाई 80 मार्क्स, और धीरे धीरे ये अपना बढ़ता रहेगा। तो रनिंग आपको कंप्लीट करनी तो भाई 5 मिनट का आपको टाइम लेके चलना है भाई रनिंग में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कैटेगरी वाइज, अगर मैं वैकेंसी की बात कर लेता हूं तो ऑफिस अटेंडेंट की बात करता हूं तो ऑफिस अटेंडेंट में जनरल के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ऑफिस अटेंडेंट में जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पर, बीसी के लिए 15 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 20 पोस्ट है, एससी के लिए 14 पोस्ट है, और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। यानी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जनरल की 0 एक भी पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस की 2, बीसी की 15, ईबीसी की 14 20 है, और एससी की 14 और एसटी की 3। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं तो जनरल की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, बीसी की 19 है, ईबीसी की 25 है, एससी की 20 है, एसटी की 2 है, ठीक है, एसटी की 2 है, ठीक है। ड्राइवर पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ड्राइवर पोस्ट में आपको जनरल की एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, बीसी के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पर, ईबीसी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, और एसटी के लिए यहाँ पर 0 पोस्ट है। यानी ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट में जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर ड्राइवर में है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो जनरल की 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, बीसी की यहाँ पर 7 पोस्ट है, ईबीसी की 9 पोस्ट है, और एससी की 8 और एसटी की 1 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका डाटा है। अच्छा, इनका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, क्या क्या चीजें हैं, वो भी हम इस वीडियो में दोस्तों आपको जानेंगे। दोस्तों आपकी बात कर लेता हूँ कि फीस क्या रहने वाली, तो ऑफिस अटेंडेंट की और जो ड्राइवर इनकी फीस वही 400 है, और एससी एसटी के लिए 100 रुपीज है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 है। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं दोस्तों तो इसकी फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर के लिए 675, एससी एसटी के लिए वही 180 रुपीज यहाँ पर फीस रखी गई है। यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर कैंडिडेट्स के लिए 675 रुपए फीस है, किसके लिए दोस्तों, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और एससी एसटी की वही 180 रुपीज है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए फीस है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज यहाँ पर फीस रखी गई है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इनकी सैलरी की या फिर इनके सिलेबस की, है ना, तो सिलेबस सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था कि सिक्योरिटी गार्ड के सिलेबस में आपका 50 नंबर की मैथ और 50 नंबर की आपकी जीके आएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। तो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट में दोस्तों, और उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट, ड्राइवर की अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा, वो भी व्यवहारिक एग्जाम होगा। व्यवहारिक एग्जाम मतलब जैसे आपको ड्राइवर पोस्ट के लिए यह जानना है कि मतलब एलएमवी आपके पास मोटर व्हीकल होगा, लाइसेंस होगा, तो उससे रिलेटेड ही आपसे, यानी ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए तो आपको गाड़ी चलवाई जाएगी, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है तो गाड़ी कैसे आगे ले जाएंगे। उसके अलावा जैसे व्यवहारिक मान लीजिए चक्का टूट गया गाड़ी का तो उसको कैसे लगाएंगे, स्टेपनी कैसे बदलेंगे, तो लगभग ये ड्राइवर से ही रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का होगा, व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड, फिर उसका इंटरव्यू होगा और देन आपका पोस्ट मिलेगी, ठीक है, वो होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बता दोस्तों जीके के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ एंड साइंस को मिलाकर भी लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में, पहला तो ये आपका हो जाएगा, देन इसके बाद आपका कंप्यूटर की टाइपिंग होगी भाई 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी कंप्यूटर में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर मैं ऑफिस अटेंडेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑफिस अटेंडेंट में लगभग सिलेबस वही जो भी, अगर सिलेबस रहेगा भी दोस्तों, तो सिलेबस अगर इसका रहेगा, ठीक है, तो ऑफिस अटेंडेंट में देखिए पहली बात तो इंटरव्यू के ऊपर है, मेरिट पे फॉर्म फिल होगा तो ही, तो अगर सिलेबस इसका पहली बात है नहीं, अगर एग्जाम होगा तो रखेंगे क्या भाई, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, ज्यादा हिंदी, तो लगभग यही सिलेबस होगा। अगर इसके ऊपर फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो सीधी भर्ती हो जाएगी, इंटरव्यू के बेस के आधार पर इसको ले लिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी।
उसके अलावा मैं ड्राइवर पोस्ट के लिए बता दिया, सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस बता दिया, डाटा एंट्री का बता दिया, ऑफिस अटेंडेंट का भी बता दिया। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो इसको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपए मिलेगा, यानी 21,700 से लेके 69,100 रुपीज मिलेगा। ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो वही 18,000 से 56,900, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपए तक यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। ठीक है। बात करें ड्राइवर पोस्ट की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या सैलरी होगी, तो ड्राइवर पोस्ट के कैंडिडेट के लिए 19,900 से 63,200 रुपए तक यहाँ पर सैलरी ड्राइवर पोस्ट के लिए रखी है। ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको इतना हो गया। फिलहाल अगर दोस्तों देखिए बात करें तो जो सैलरी का है, तो सैलरी बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 21,700 से पे स्केल से, और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पोस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, तो सैलरी आपकी अपग्रेड होती जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया टोटल पोस्ट लगभग अगर बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी, तो 183, अगर आप इनको काउंट करेंगे जोड़ेंगे तो ये टोटल पोस्ट आपकी 183 आएंगी। तो 183 पदों पर वैकेंसी आई है, कुछ सीधी भर्ती है, कुछ का एग्जाम होगा। पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की ताजा अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।